इनका पूरा फोकस सिर्फ अपने अपोजिशन की नेक्स्ट स्टेप पर होता था, जिसमें उन्होंने जॉर्ज फोरमैन पर रॉक ए डॉप टेक्निक का यूज किया था। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी तो हम सब ने देख रखी है। आपने देखा होगा कि कैसे थैनोस भाई एक एक अनंत मणियों को हासिल करते हैं। ये 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलते हैं और कब 2-3 घंटे बीत जाते हैं। जब हम किसी डोमिनोज का एक टुकड़ा गिराते हैं तो वह पूरी पंक्ति को गिरा देता है। कि हमारा दिमाग 24 घंटे में लगभग 70% इंफॉर्मेशन भूल जाता है। मोहम्मद अली, जिन्हें लोग द ग्रेटेस्ट के नाम से जानते हैं, जब ये बॉक्सिंग मंच पर होते थे तो इनका पूरा फोकस सिर्फ अपने अपोजिशन की नेक्स्ट स्टेप पर होता था और उस नेक्स्ट स्टेप को इमेजिन करते हुए वे अपनी स्ट्रेटजी प्लान करते। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है उनका 1974 का रंबल इन द जंगल मैच, जिसमें उन्होंने जॉर्ज फोरमैन पर रॉक ए डॉप टेक्निक का यूज किया था। इस टेक्निक का यूज करने से पहले उन्होंने फोरमैन की स्ट्रेटजी पर फोकस किया और खुद की सेफ्टी के लिए अपने आप को रिंग के एक कोने में रख लिया और रस्सियों के सहारे अपने सिर को बचाने की कोशिश की। इस दौरान फोरमैन ने मोहम्मद अली पर खूब घूंसे बरसाए, जिससे वो शरीर से बिल्कुल थक चुके थे और उनकी एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी थी। इसका ठीक फायदा उठाते हुए मोहम्मद अली ने पलटवार किया, जिससे वो तुरंत नॉकआउट हो गए और मोहम्मद अली विनर बन गए। ठीक ऐसा ही फोकस आपको अपनी स्टडी पर करनी है और इसके लिए हमें फोकस के 6 मोस्ट इफेक्टिव रूल्स को जानने की ज़रूरत है। तो चलो शुरुआत करते हैं रूल नंबर 1 से। सिंगल टास्किंग। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी तो हम सब ने देख रखी है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम सिर्फ मूवी देखते हैं, उससे कोई सीख लेने की कोशिश नहीं करते हैं। मूवी में आपने देखा होगा कि कैसे थैनोस भाई एक एक अनंत मणियों को हासिल करते हैं। वे अनंत मणियों को एक पावर क्रम के रूप में हासिल करते हैं। सबसे पहले वो जेंडार पर हमला करके नवोकोर्पस को हराकर पावर स्टोन हासिल करता है, जिसके कारण उसके पास असीम शक्ति आ जाए और वो ब्रह्मांड की किसी भी चीज को नष्ट कर सके। उसके बाद असगार्ड में हमला करके स्पेस स्टोन को हासिल करता है, ताकि इसकी शक्ति से वो स्पेस में कहीं भी आसानी से जा सके। रियलिटी स्टोन को उसने नोवेयर पर हमला करके कलेक्टर को हराकर हासिल किया। ये मणि रियलिटी को बदलने की क्षमता रखती थी। चौथी मणि सोल स्टोन को उसने अपनी सबसे प्यारी बेटी गमोरा की कुर्बानी देकर हासिल किया। टाइम स्टोन को उसने टाइटन पर डॉक्टर स्ट्रेंज को हराकर हासिल किया, ताकि वो टाइम को अपने कंट्रोल में ले सके। और आखिरी मणि को उसने विजन के माथे से निकाल लिया। इन सब मणियों को उसने एक एक करके हासिल किया और तभी जाकर वो अपने मकसद में कामयाब हो पाया। ठीक ऐसा ही आपको भी एक टाइम पर अपना सिर्फ एक टास्क कंप्लीट करना है। मल्टीटास्किंग से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। रूल नंबर 2, पामोडोरो टेक्निक। सारा एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसने पामोडोरो टेक्निक और 12 वीक ईयर फ्रेमवर्क का यूज करके अपने जीपीओ को एक पूरे अंक तक बढ़ाया। उसने डेली 4 पामोडोरो का यूज करके अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट के मार्क्स बढ़ाए। पामोडोरो टेक्निक क्या है, आओ इसे गहराई से समझते हैं। पामोडोरो 5 स्टेप की टाइम मैनेजमेंट और फोकस बनाए रखने की विधि है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी टास्क को बहुत ही फोकस और कम टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं। पहले स्टेप में आपको वो काम सेलेक्ट करना है जिसे आप कंप्लीट करना चाहते हैं। स्टेप 2, इसके बाद 25 मिनट का टाइमर सेट करें। स्टेप 3, 25 मिनट तक बिना रुके वो काम करें। याद रखें, इस 25 मिनट में एक भी मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए। स्टेप 4, 25 मिनट कंप्लीट होने के बाद 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लें। आखिरी स्टेप में आपको 4 पामोडोरो कंप्लीट होने के बाद 30 मिनट का एक लॉन्ग ब्रेक लेना है। इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये टाइम बाउंड्री के अंदर ही आपके काम को कंप्लीट करवाता है। मतलब ये पार्किंसंस लॉ को भी फॉलो करता है। आओ इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक स्टूडेंट को एग्जाम की तैयारी के लिए 2 महीने मिलते हैं तो वो धीरे धीरे उसकी तैयारी करता है। इन 60 दिनों में अगर उसने 50 दिन में 50% तैयारी किया तो मात्र 10 दिन में अगली 50% तैयारी कर लेता है, क्योंकि उसके माइंड को टाइम बाउंड्री पता होता है कि अब मेरे पास सिर्फ 10 दिन हैं और सिलेबस 50%। इसी को पार्किंसंस लॉ कहते हैं, जो पामोडोरो से काफ़ी मैच खाता है। फोकस का तीसरा रूल है डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन डिटॉक्स एक आधुनिक मेंटल हेल्थ टेक्निक है जो दिमाग में डोपामिन की गतिविधि को कंट्रोल करके मेंटल पीस और सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने पर आधारित है। शोधकर्ताओं ने पाया कि अत्यधिक डोपामिन की गतिविधि माइंड को सुपर सेंसिटिव बना देती है, जिससे नॉर्मल एक्टिविटी जैसे पढ़ाई, ध्यान लगाना या शांति से आराम करना कठिन हो जाता है। और आज की इस मॉडर्न दुनिया में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इसी रीजन से
पढ़ाई पर अपना फोकस नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि जब वो सोशल मीडिया एक्सप्लोर करते हैं तो हर रील उन्हें डोपामाइन देता है, हर लाइक और कमेंट उन्हें डोपामाइन देता है, जिससे उन्हें और सोशल मीडिया यूज करने का मन करता है। और यही रीज़न है कि हम 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलते हैं और कब 2-3 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। और कुछ दिनों के बाद हमारे माइंड को हाई डोपामिन लेने की हैबिट हो जाती है, और पढ़ाई, ध्यान और एक्सरसाइज हमें उतनी डोपामाइन नहीं दे पाती, जिससे हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमारे न्यूरो साइंटिस्ट और मनोवैज्ञानिक ने डोपामिन डिटॉक्स टेक्निक को जन्म दिया। इस टेक्निक ने उन लोगों पर काफ़ी अच्छा असर दिखाया जो सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी, फास्ट फूड और वीडियो गेम की लत से जूझ रहे थे। अब बात करते हैं डोपामिन डिटॉक्स कैसे करें। सबसे पहले आपको टाइम डिसाइड करना होगा और उस टाइम के दौरान डोपामाइन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज से दूर रहें, जैसे सोशल मीडिया, जंक फूड और पोर्नोग्राफी। इस टाइम पर वो काम करें तो नॉर्मल डोपामाइन रिलीज करें, जैसे मेडिटेशन, स्टडी या एक्सरसाइज। फोकस का चौथा रूल है गोल क्लियरिटी। मार्वल मूवी के बाहुबली विलेन थैनोस, इसका गोल बिल्कुल ही क्लियर था, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के ब्रह्मांड की आबादी को संतुलित करना। हालांकि नैतिक रूप से उसका गोल सरासर गलत था, लेकिन अपने गोल के लिए कैसे मेहनत करनी है, कैसे अपनी पूरी एनर्जी अपने गोल पर लगानी है, ये हमें थैनोस से सीखनी चाहिए। जैसा कि मूवी में हम सभी ने देखा है कि कैसे थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स को पाने के लिए जी जान लगा देता है। उन स्टोन्स को पाने के लिए वो हर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उस युद्ध को जीतने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है। जब आप एक गोल सेट करते हैं तो आपका माइंड उसकी ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने न्यूरल नेटवर्क को रिप्रोग्राम करता है। इसे साइंटिफिक वे में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ये डिसाइड करता है कि कौन सी जानकारी इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपका गोल 1 महीने में मैथमेटिक्स में 90% मार्क्स लाना है तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम माइंड को बढ़ती समस्याओं और समाधान पर फोकस करने के लिए मोटिवेट करता है। इन्वायरमेंट मैटर्स, ये है आपके फोकस का 5वां रूल। साल 2013 में गैरी फेलर और जे पापासन द्वारा लिखित बुक द वन थिंग पब्लिश हुई, जिसमें फोकस ऑफ वन थिंग को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। किताब का मेन विचार ये है कि क्या एक ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हैं, इसे करने से बाकी सभी चीज़ें आसान या अनावश्यक हो जाएंगी। मतलब अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो कौन सा एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसे कंप्लीट करने के बाद आपको सभी सब्जेक्ट आसान लगने लगे। ये किसी स्टूडेंट के लिए मैथमेटिक्स हो सकता है और किसी के लिए फिजिक्स। तो आपको सबसे पहले किसी चीज़ पर फोकस करना होगा और इसे कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे काम में हाथ लगाना है। आइए इसे डोमिनोज इफेक्ट से समझते हैं। जब हम किसी डोमिनोज का एक टुकड़ा गिराते हैं तो वह पूरी पंक्ति को गिरा देता है। साल 2008 में अमेरिका में सब प्राइम मार्केट क्रैश की शुरुआत हुई, जिसने सबसे पहले अमेरिका की फाइनेंशियल सिस्टम पर असर डाला, जिसकी वजह से वहां की बैंकिंग सिस्टम अचानक पूरी तरह से डैमेज हो गई, जिससे हर तरह के बिजनेस डाउन होने लगे और इसका असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ा और ग्लोबल मार्केट डाउन हो गया। ग्लोबल मार्केट डाउन होने पर सभी देशों की फाइनेंशियली कंडीशन पर असर गया, जिसके कारण कई जॉब खतरे में आ गए। ठीक ऐसा ही आपकी स्टडी के साथ होता है। जब आप किसी एक डिफिकल्ट और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को सॉल्व करते हैं तो उससे जुड़ी हुई सीरीज ऑटोमेटिक आसानी से सॉल्व हो जाती है। फोकस का आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रिपीटिशन। साल 1885 में जर्मन की एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहास ने अपने अध्ययन में पाया कि गुजरते समय के साथ हमारी जानकारी धीरे धीरे कम होती जाती है यदि उसे रिपीट न किया जाए तो। उन्होंने अपनी स्टडी में पाया कि हमारा दिमाग 24 घंटे में लगभग 70% इंफॉर्मेशन भूल जाता है, एक हफ्ते में 80% तक जानकारी गायब हो जाती है और 1 महीने के बाद केवल 10 से 20% जानकारी ही हमारे दिमाग में रहती है, जिसे इस ग्राफ के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। जोशुआ फोयर, इन्होंने अपनी बुक मून वॉकिंग विथ आइंस्टीन में बताया कि कैसे एक्टिव रिकॉल और स्पेस रिपीटिशन की हेल्प से उन्होंने यूएसए मेमोरी चैंपियनशिप जीता, जबकि उससे कुछ समय पहले उन्हें दिमागी खेल और मेमोरी टेक्निक्स के बारे में बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। उससे पहले वो सिर्फ एक पत्रकार थे। उन्होंने इस कंपटीशन को जीतने के लिए मेमोरी पैलेस टेक्निक, चंकिंग, स्पेस रिपीटिशन और विजुअलाइजेशन जैसी टेक्निक्स का यूज किया, जिससे उन्होंने मेमोरी चैंपियनशिप के बड़े बड़े चैलेंजों जैसे 100 से अधिक रैंडम शब्दों की सूची याद रखना, 5 मिनट में 100 से ज़्यादा डिजिट याद रखना, सबसे चैलेंजिंग राउंड में उन्हें 52 पत्तों के डेक को सही क्रम में याद रखना था। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे फोकस ने
मोहम्मद अली को द ग्रेटेस्ट बना दिया, जोशुआ फोयर को यूएस मेमोरी चैंपियनशिप का विनर बना दिया, थैनोस को उनके नापाक इरादे में सफल बना दिया। तो क्या फोकस आपको टॉपर नहीं बना सकता? डेफिनेटली बना सकता है। तो अभी से ही फोकस के इन रूल्स को अपनी स्टडी में यूज करो और अपने टारगेट को अचीव करके दिखाओ, क्योंकि आप हर वो चीज़ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो।